लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले झटके के बाद पार्टी दोबारा चुनावी मूड में आ गई है। इस साल के अंत में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है, जिसकी तैयारियों में बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बीजेपी को धूल चटाने के लिए मिशन 44 का फॉर्मूला सेट कर लिया है, जिसकी राजनीतिक गलियारों में अभी से चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी का गढ़ ढाहने के लिए कांग्रेस की तैयारियों को देखकर कहा जा रहा है कि बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या है कांग्रेस का मिशन 44? गढ़ बचाने के लिए किस रणनीति पर चल रही है बीजेपी? लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के खाते में कितनी सीटें हैं, जिसे पार्टी के लिए झटका माना जा रहा है। दरअसल 10 लोकसभा सीटों वाले हरियाणा राज्य में इस बार बीजेपी के खाते में 5 सीटें आई और वही 2019 में उसे सभी 10 सीटों पर जीत मिली थी। फिर भी उसे 44 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव में बढ़त मिली थी। ये सीटें आमतौर पर गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल जैसे शहरी क्षेत्रों की सीटें हैं। इसे लेकर बीजेपी 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में भी खुद के तीसरी बार मजबूती से सरकार में लौटने की उम्मीदें संजोए हुए है। वहीं कांग्रेस उसकी इसी ताकत पर वार करना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस ने अब शहरी क्षेत्रों में पद यात्रा शुरू करने का फैसला लिया है। इसका नेतृत्व कुमारी शैलजा करेंगी और पार्टी का कहना है कि पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस को मजबूत करना और भाजपा पर निर्णायक बढ़त हासिल करना है। कांग्रेस की तरफ से बयान में कहा गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों पर गौर करने से पता चला है कि बीजेपी को राज्य में 44 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली है, जिनमें से ज्यादातर शहरी हैं। हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस ने हाल में खत्म हुए आम चुनावों में 5-5 सीटें जीती। बयान में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस को नई रणनीति के साथ शहरी विधानसभा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इसलिए कुमारी शैलजा, जो कि पार्टी की एक सीनियर नेता है, उन्हें पार्टी को मजबूत करने के लिए शहरी क्षेत्रों में पदयात्रा निकालने की जिम्मेदारी दी गई है और ये अहम फैसला उन्होंने लिया है। अब लोकसभा चुनाव से पहले भी एक जन संदेश यात्रा निकाली गई थी। पार्टी ने कहा कि इस पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का संदेश हर एक शहरी मतदाता तक पहुंचाया जाएगा और उन्हें पिछले 10 सालों में बीजेपी के कुशासन के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। सिरसा से सांसद शैलजा के हवाले से बयान में कहा गया है कि जुलाई के अंतिम हफ्ते में पदयात्रा शुरू करने की योजना पार्टी बना रही है और इसके मार्ग की घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। कुमारी शैलजा ने लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी में राज्य में कांग्रेस की जन संदेश यात्रा शुरू की थी। वहीं राहुल गांधी के मार्च को बताया देश के इतिहास की सबसे बड़ी यात्रा। कुमारी शैलजा ने राहुल गांधी की 2 देशव्यापी यात्राओं का जिक्र करते हुए उन्हें देश के इतिहास की सबसे बड़ी यात्रा बताया। शैलजा ने कहा कि उन्होंने आम लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्रा की। उन्होंने समाज के हर वर्ग से बात की, उनके दर्द को समझा और उन तक कांग्रेस का संदेश पहुंचाया। कुमारी शैलजा ने कहा कि उनसे यानी राहुल गांधी की यात्रा से प्रेरित होकर जनवरी-फरवरी में राज्य में जन संदेश यात्रा निकाली गई, जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में साफ तौर पे हरियाणा में देखने को मिला है। उन्होंने ये भी दावा किया कि शहरी इलाकों में उनकी पार्टी इतनी कमजोर नहीं है जितना भाजपा दिखाने की कोशिश करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।